Hello everyone, welcome back to my channel Let's Study, and please like, share and subscribe my channel if you want these classes more, and share this video more and more that other student will also get benefit from these classes. Now let's start. हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक का हमने स्टार्ट किया था और हमने 8.3 तक जो है वो कंप्लीट भी कर लिया था। आज हम इस सेशन में इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.4 को जो है वो कंप्लीट कर देंगे और साथ ही साथ आपका ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो भी आज हम इस सेशन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। सो नाउ एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं और एग्जाम्पल्स करना क्यों नेसेसरी है वो हमें पता है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे और डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो हमें जो है वो डायरेक्ट एक्सरसाइज थोड़ा समझ जो है वो सही से नहीं आएगी। हमें एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें वो ज़्यादा सही से समझ आएंगे। नाउ एग्जाम्पल से पहले भी आपकी जो 3 आइडेंटिटीज़ जो है, जो इसमें स्क्वायर्स की जो आइडेंटिटीज़ होती है वो बताई गई है। आपको वो आइडेंटिटीज़ 3 जो है वो लर्न करनी है, तभी आप इस एक्सरसाइज 8.4 को बहुत ही सही तरीके से जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो वो 3 आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं वो 3 आइडेंटिटीज़ हैं आपकी। फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है जो कि आपको जो है लर्न करनी है। सेकंड आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। और आपकी थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपकी 3 आइडेंटिटीज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये आपकी 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। फर्स्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। इसमें ये तो हमें ईजिली हो जाती है, बट इन दोनों में हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 10 का रिवर्स कॉट होता है, तो यहाँ पे सेक की जगह कई बच्चे कॉट कर देते हैं और हम जो है वो इस वजह से इसको गलत कर देते हैं और कॉसेक में हम कर देते हैं सेक। तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक आइडेंटिटी याद है और दूसरी नहीं है, क्योंकि हम इसी के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 8.4 को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। नाउ आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? Express the ratios cos A, tan A and sec A in terms of sin A। आपको क्या करना है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में? आपको गिवन है cos A, tan A और sec A। आपको इन तीनों को किसके टर्म्स में लाना है? साइन ए के टर्म्स में। ठीक है, हमें कॉस ए, टेन ए, सेक ए को हमें साइन ए के टर्म्स में जो है वो लाना है। कैसे लाएंगे? हम इन आइडेंटिटीज का भी यूज़ करेंगे। आपको जो ये आइडेंटिटीज मैंने बताई है, इन आइडेंटिटीज का हम यूज़ भी जो है वो इसमें करने वाले हैं। तो हम इस आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। फर्स्टली ये तीनों आइडेंटिटीज़ जो है वो आपकी एक्सरसाइज 8.4 में यूज्ड होगी। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसके जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा
वो क्या कहता है कि cos a tan a sec a को जो है, इनकी वैल्यूज़ को जो है वो आप sin a की वैल्यू में, इन टर्म्स ऑफ इन्हें sin a की वैल्यू में लेकर आओ। यही है आपका। cos a की बात करें, सबसे पहले cos a की बात करें, ये cos a है। cos a की बात करें तो cos a से हम कैसे करें, ये क्वेश्चन जो है वो cos a को हम, आपको ये नहीं ध्यान में रखना कि मुझे इन तीनों को लाना है एक साथ, नहीं, हमें पर्टिकुलर वन बाय वन को जो है वो साइन ए में डिफाइन करना है। तो अब मैं cos a को इस साइन ए में कैसे लाऊं, cos a को साइन में कैसे लाऊं? मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी अभी जो है वो पढ़ी है, अभी पढ़ी है। क्या आइडेंटिटी थी? आइडेंटिटी थी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्या यही आइडेंटिटी थी हमारी? यही आइडेंटिटी थी। तो हम इसी को अप्लाई करते हुए चलते हैं। तो अगर हमें cos स्क्वायर ए चाहिए, ऑब्वियसली हमें cos स्क्वायर ए को ही करना है और cos स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए में लानी है, cos स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए के अंदर लानी है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो आई थिंक इसमें कोई भी वो नहीं है, मैंने सिर्फ इसको जो है वो इधर ट्रांसपोज कर दिया है, मैंने इसको उधर जो है वो ट्रांसपोज कर दिया है। अब आपको पता है अगर मैं इसको नॉर्मल वैल्यू में चाहती हूँ, मैं ओनली cos a में चाहती हूँ, तो मैं cos a लिखूँगी और cos a की वैल्यू मेरी आ जाएगी रूट में, स्क्वायर उधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये इसी के साथ आपकी cos a की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो बात करते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे वैल्यू आ जाती है लेकिन थोड़ा अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करने की वजह से उनका गलत हो जाता है आंसर। वो क्या करते हैं, स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है, काट दो, फिर वो लिख देंगे 1 माइनस साइन ए, वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? स्क्वायर रूट जो है ना वो आपके इन दोनों के लिए है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, एक के लिए तो नहीं है। अगर लाइक टर्म्स होती तो हमने एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके जो है वो कैसे ना कैसे लिया थे, बट दिस अनलाइक टर्म्स है। तो अगर हम एक का, ये दोनों पे है, ये 1 के लिए भी एक पूरा रूट है, माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए भी पूरा रूट है। तो अगर हम इस रूट को हटाना है तो इन दोनों पे होना चाहिए स्क्वायर, ना कि ओनली 1 पे। चाहे यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, 1 भी नहीं होता, 2 3 होता, उस हिसाब से भी कोई भी डिजिट हो। नाउ अब हमें लाना है tan a को। किसको लाना है? tan a को। तो हम tan a को ले आते हैं। tan a क्या आप समझते हैं tan a से? अब आप कहेंगे मैम आइडेंटिटी तो tan a की थी, लेकिन हमें उस आइडेंटिटी से कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि उस आइडेंटिटी में sec है और sec की तो वैल्यू हमें sin a में खुद की लानी है, तो हमारे पास उसके रिलेटेड में कुछ आइडेंटिटी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपका ये जो tan है तो आप जानते हो tan a का फॉर्मूला sin a अपॉन cos a भी होता है, जानते हैं। हमने इसको इंट्रो के अंदर ही डिस्कस किया था, सारे फॉर्मूलेस को इंट्रो के अंदर डिस्कस किया था। अब आपको ये भी पता है कि tan a इक्वल्स टू साइन a cos a है, और cos a की वैल्यू तो हमारे पास है ही, अभी निकालिए ना, तो हम क्या पुट नहीं कर सकते? पुट कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, साइन a cos a की वैल्यू हो गई आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अब बताओ, इसमें सब कुछ साइन में आ गया है, ये जो है वो सारा साइन में आ गया है, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करने की? नहीं है, क्योंकि ये पूरा किस में आ चुका है, आपका साइन के अंदर जो है वो आ चुका है। तो मेरा काम यहीं तक था और मैंने इसको कंप्लीट किया। अब बात करते हैं आपके सेक की। अब आ जाता है सेक ए, ठीक है। अब आपको सेक ए को भी क्या लाना है, साइन ए में लाना है। सेक ए को भी आपको साइन ए के अंदर जो है वो क्या लाना है,
तो हम यहाँ पे हम अब sec 1 में क्या करें? sec 1 का इन्वर्स पता है 1/cos A, कुछ सुना है ऐसा? जब इंट्रो पढ़ा था, जब फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे, तब हमने कुछ सुना था या फिर कुछ पढ़ा था, वो कुछ पढ़ा ना आज यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1/cos A हुआ, 1/cos A हुआ, और cos A की वैल्यू तो आपको गिवन है या फिर निकाली है? निकाली है भाई, गिवन तो नहीं थी बट हमने निकाल ली है। और अब इसके क्वेश्चन के लिए वो वैल्यू हमारे पास इस तरीके से गिवन हो गई। तो मैंने लिखा 1/ वही वैल्यू लिखो, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1/रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप चाहो तो इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो आप वैसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी जो है वो इसी वैल्यू के अंदर आप जो है वो छोड़ भी सकते हो। तो आप कैसे भी रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। तो ये आपका जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 1, वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। बस इतना ही था आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में। अब एग्जाम्पल नंबर जो नेक्स्ट है उस पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 किसका है? ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 का। हम एक्सरसाइज 8.4 के एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें। बेसिकली बुक में तो एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये एग्जाम्पल नंबर 12 ही जो है वो हमने डिस्कस किया है। नाउ आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, प्रूव दैट sec A 1 माइनस साइन A ब्रैकेट में sec A प्लस tan A ब्रैकेट में इक्वल्स टू 1। वैल्यू आपको मतलब प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है LHS की वैल्यू जो है वो RHS के इक्वल है नहीं। हम ट्रिग्नोमेट्री में करने ही क्या आए हैं, हम इस एक्सरसाइज में करने ही क्या आए हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल करवाने आए हैं, उसे मैच करवाने आए हैं। तो हमें वही चीज़ जो है वो करनी है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ये बिल्कुल भी एक्सरसाइज बोरिंग एक्सरसाइज नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बोरिंग है, बट ये बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी के बेसिस पे आपके ज़्यादातर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी इसी से उठ सकते हैं। आपके एक्सरसाइज 8.3 से ज़्यादा नहीं उठेंगे, कम ही उठते हैं। एक्सरसाइज 8.2 8.1 से भी उठते हैं क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 8.4 से। मेनली एक्सरसाइज 8.4 में अगर आपको 5 नंबर का वेटेज का क्वेश्चन आ जाए तो वो इस एक्सरसाइज से आ सकता है। नाउ आपको क्या था, sec A ब्रैकेट में 1 माइनस साइन A ब्रैकेट sec A प्लस tan A, ठीक है, इक्वल्स टू 1। यानी हमें तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है, हमें तो 1 के इक्वल जो है वो इसे प्रूफ करना है। हमें लेना तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं अभी के लिए 1 को हटा देती हूँ, लेकिन हमें LHS लिया है और LHS की डिजिट जो है वो हमें ये है। क्या करें, बहुत कन्फ्यूजन है मैम, बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने फर्स्ट टाइम ऐसी डिजिट को हमारी देखा है लाइफ में, तो उसमें कोई भी वैसी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। sec का इन्वर्स क्या होता है, sec का इन्वर्स 1/cos A, ठीक है। देखो यहाँ पर आप A लिखो, ये अगर क्वेश्चन में आपको A है, थीटा लिखोगे, अगर यहाँ पर भी थीटा लिखोगे अगर क्वेश्चन में थीटा है, तो अब ये वाली जो डिजिट्स होती है ये आप उसके बेस पे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ 1 माइनस साइन A क्या है, 1 माइनस साइन A, तो हमें पता है कि साइन तो भाई किसी का भी इन्वर्स नहीं होता है, तो भाई एज इट इज छोड़ो, क्यों फालतू इसे छेड़ते हो।
sec a का पता है हमें 1 बाय cos a प्लस tan a का भी हमें पता है sin a बाय cos a। अब तो इजी हो गया है, अब तो हमें एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाइंग वाला जो सिस्टम है वो करना है। तो हमारे लिए अब ये चीज़ जो है वो इजी हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन मानते हैं। तो ये कितना हो गया 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। ठीक है, यहाँ से कॉस ए इंटू 1 करेंगे तो कॉस ए इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा कॉस ए। फिर आपका 1 बाय कॉस ए प्लस साइन बाय कॉस ए। तो कॉस ए को अगर हम क्या ले ले एलसीएम ले ले कॉस ए का और फिर कॉस ए के लिए करें तो यानी 1 प्लस साइन ए क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कॉस ए और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए। ठीक है, अब इसके अंदर अब क्या करना है, अब स्क्वायरिंग करना है 1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायरिंग ही करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये हो गई। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ये सर्कल मैंने आपको इसलिए किया ताकि आपको डिफाइन कर सकूँ अच्छी तरह से। इसकी वैल्यू अगर आप जानते हो, अगर आपने आइडेंटिटी लर्न कर ली है या आइडेंटिटी को पढ़ लिया है आपने, तो हम देख लेते हैं आइडेंटिटी क्या है। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है ना। और यहाँ पर भाई दे रखा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमें लाना इक्वल्स टू 1 है। आरएचएस में देखा करो कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है। तो फिर हम क्या, तो हमें क्या करना है, हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, हमारे पास ये क्या होती है एक आइडेंटिटी है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के बारे में। तो अब हमें ये वैल्यू है और हमें इसकी जगह मेनली हमें 1 लाना है, तो हमें कॉस स्क्वायर ए की ही जो है वो ज़रूरत है। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दे, ट्रांसपोज कर दे, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे आ गई, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू आ चुकी है ना। तो यही तो लिखा है, अब देखो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ और क्या लिखा है, यहाँ यही तो लिखा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप ये कहोगे कि मैम 1 पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो 1 पे आप स्क्वायर लगा लो या मत लगाओ, रहेगा वो 1 ही, रहेगा तो वो 1 ही। तो ये हो गया कितना कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना आ गया फिर 1। पता है ना ट्रिग्नोमेट्री में आपको कैंसिल आउट करके नहीं शो करना होता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चे ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं 90+ वाले बच्चे, और उनके जो है वो मार्क्स ऐसे डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर 90+ करना है परफॉर्म सबको। नाउ हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये यहीं पर जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। आप लास्ट के अंदर LHS इक्वल्स टू RHS लिख सकते हैं और फिर हैंस प्रूफ्ड, ये जो है आपका प्रूफ्ड हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 14। तो आपको एग्जाम्पल 13 जो है वो समझ आ रहा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस हमें जो है वो एक्सरसाइज 8.4 में भी देखने को बहुत सारे मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, बस बने रहना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते ही रहना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है? प्रूफ करना है cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a डिवाइड बाय cot a प्लस cos a, cot a प्लस cos a। ठीक है, और आपको इसको प्रूफ करना है cos sec a माइनस 1 में और cos sec a प्लस 1 के अंदर आपको प्रूफ करना है इसे। तो हम कैसे करेंगे? अब हमने LHS को जो है वो क्या ले लिया है, LHS को हमने ले लिया है cot a माइनस cos a और cot a प्लस cos a। तो अब हमें इसे डालना है आपके प्रूफ के अंदर कि हाउ टू प्रूव दिस। क्या प्रूफ करना था? ये याद रखना कि RHS में क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने फॉर्म में होते हैं करने में क्वेश्चन, हम करते जाते लास्ट तक कर देते हैं और पता नहीं आंसर हमारा कब का निकल गया होता है। हम उसे और ज़्यादा करते थे और फिर बाद में पता चलता है कि हमारा आंसर तो पहले ही निकल गया था, टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो ये ध्यान में रखना कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके बेसिस पे हमें चलना है। तो आपको पता है कि cot a का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो cos a डिवाइड बाय sin a होता है, माइनस cos a को अगर हम क्या लिख सकते हैं, cos a डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, अपॉन cot a को cos a डिवाइड बाय sin a प्लस cos a को क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन 1। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। आपको कॉमन लेना आता है? कॉमन कैसे लेते हैं हम लेते हैं cos ले लेते हैं, जैसे cos a ले लिया। जब यहाँ से हमने cos a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 बाय sin a माइनस 1 या 1 बाय 1 लिख लो, कैसे भी कर लो, ओनली 1 लिख लो या 1 बाय 1 लिख लो, बात तो वही है। ब्रैकेट में अगर हम बात करें फिर cos a को हमने क्या लिया, कॉमन लिया और 1 बाय sin a प्लस 1 बाय 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या लिया हमने, कॉमन लिया है। क्यों कॉमन लिया है? बिकॉज कॉमन आ रहा था और हमें प्रूफ भी करना था, इसलिए हमने कॉमन भी लिया। अब क्या करना है, देखो ये जो ऊपर cos a है और जो नीचे cos a है ये आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं यहाँ नहीं काटूंगी बिकॉज अलाउ नहीं होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट कट आउट करके दिखाना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू हमारे पास बची है। ठीक है, तो आपके पास 1 बाय sin a को अगर हम क्या लिख सकते हैं, cosec a माइनस 1, फिर लिख सकते हैं cosec a प्लस 1, माइनस इधर से आया, माइनस तो इधर से आया, प्लस इधर से आया। कई बार बच्चे साइंस के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइन डायरेक्ट कैसे आ गए। तो ये यहाँ पे माइनस था तो मैंने इधर भी माइनस लिखा, यहाँ पर प्लस था तो मैंने इधर भी प्लस लिखा, और आपका इसी के साथ LHS इक्वल्स टू RHS भी हो गया और क्वाइट इजली डन। QED, द फुल फॉर्म ऑफ QED, क्वाइट इजली डन। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 14 भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है हमने। अब हम कंप्लीट करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 और जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारी इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है वो कर लेते हैं, पहले पढ़ लें या फिर पहले पढ़ लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में है, इक्वल करना है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे थोड़े लंबे चलते हैं बट बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप एक बार इसे समझ लोगे, फर्स्ट टाइम आपको ऐसा लगेगा हार्ड है
बट अगर आप एक दो बार खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी हमें दिखते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 5 नंबर्स के अंदर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। LHS लिखे पहले, तो हमारा LHS क्या है, एग्जाम्पल नंबर 15। LHS क्या है हमारा, LHS क्या है, LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। क्या करें, ठीक है। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कई ऐसे होता है कि हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसको डिवाइड कर दो बाय कॉस थीटा से। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस थीटा से ही डिवाइड क्यों किया गया, हम साइन थीटा से भी कर सकते थे, टेन थीटा से भी कर सकते थे, किसी से भी कर सकते थे, तो कॉस थीटा से ही डिवाइड क्यों किया गया। इसका जवाब मेरे पास है आप लोगों के लिए। आपका RHS है, तो एक बार RHS में देखो, RHS में क्या गिवन है, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिखते हो, रिवर्स में 1/cos थीटा लिखते हो। टेन थीटा को आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आप लिखते हो। तो इन दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है, कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ पे करा इनको डिवाइड कॉस थीटा से। अब आप पूछोगे मैंने डिवाइड ही क्यों किया, मैं इसे आगे सॉल्व क्यों नहीं कर सकती थी, बिकॉज ये हम कोई भी वेरिएबल होता है, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का है, तो हम उसे साइन कॉस में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइन कॉस में लाने के बाद हमारे लिए वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट ये खुद ही साइन कॉस में है, तो इसको आप कैसे अलग में लाओगे, ये खुद ही क्या है, साइन कॉस के अंदर है, तो हम इसे चेंज भी जो है वो नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन एक तरह से ब्लॉक हो गया, रुक गया। इसलिए हमने RHS में देखा कि यार यहाँ पर भी कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा, करो डिवाइड कॉस थीटा से। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक ऐसा है जहाँ पर आपका कोई भी रूल जो है, कोई भी फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें इसका मतलब ही है कि तिग्रम करके आप आंसर लेकर आओ, कुछ भी करो लेकिन आंसर आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत ही अलग कर रहे हो तो आंसर डायरेक्टली आंसर नहीं लाना है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी सबको डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा, ऐसे ही है। फिर से फॉर्म में लिखो, साइन बाय कॉस टेन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस 1/cos थीटा। देखो 1/cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा को आप लिख सकते हो sec थीटा। फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 1/cos थीटा sec थीटा, हो गया। अब क्या करें, ऊपर को चेंज करो, नीचे को हाथ भी मत लगाओ, ऊपर वाले को चेंज करो। ऊपर 1 लाना है ना, तो ऊपर को चेंज करो। ऊपर क्या करा जाए, टेन थीटा प्लस sec थीटा -1, कुछ नहीं किया है मैंने टेन थीटा को एज इट इज लिखा है, sec थीटा को मैं आगे ले आई हूँ और -1 को मैंने पीछे भेज दिया है, बस इतना ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। टेन थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, तो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस sec थीटा प्लस टेन थीटा,
इसको भी मैंने अरेंज करके लिख दिया 1, फिर मैं माइनस सेक थीटा, फिर मैं टेन थीटा ले आई। अब इसी के आगे देखो आगे कैसे होगा। अभी हमारा क्या है, RHS प्रूव नहीं हुआ है तो हमें रुकना नहीं है, करते रहना है जब तक हमारा RHS प्रूव नहीं होता। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी किसकी लगाओगे, इन दोनों की नहीं लगाओगे, 1 की लगाओगे। आप कहोगे 1 की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो 1 की आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी थी आपको याद है, 10 और सेक की क्या आइडेंटिटी थी, 10 और सेक की क्या आइडेंटिटी थी, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल था सेक स्क्वायर थीटा के, यही कुछ आइडेंटिटी थी। तो इसी को आप अरेंज करोगे, जब आप इसी को अरेंज करोगे तो आपके पास यहाँ पे 1 की आ जाएगी, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अब डायरेक्ट टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर मैंने लिख दिया है 1 की आइडेंटिटी। तो 1 की आइडेंटिटी क्या हो गई है, 1 की आइडेंटिटी हो गई है माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी 1 की आइडेंटिटी हो गई। ओके, अब क्या करना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमने 1 की आइडेंटिटी निकाल ली है। अब नीचे एज इट इज रहने दो, 1 माइनस सेक थीटा प्लस 10 थीटा। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब देखो ऊपर अब वो करोगे आप, वापस से चेंज करो, मतलब इनको जो है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, क्या करोगे, इसको स्प्लिट तोड़ो, इनको ब्रोक करो। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये मैंने तोड़ दिया इन्हें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये एक बड़ा ब्रैकेट और इनमें छोटे छोटे ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और फिर इसमें लिखा मैंने नीचे वापस से 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पर मैंने क्या आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपको ये कुछ आइडेंटिटीज भी जो है वो याद रखनी होंगी कि ए प्लस बी का होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी, ए प्लस बी के क्यूब की क्या आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज जो आपने 9th क्लास में स्टडी करी थी, वहाँ आज आपको वो याद रखनी है अप्लाई करने के लिए। अब क्या करना है, कॉमन ले लो। कॉमन क्या रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चाहे वो टेन थीटा प्लस सेक थीटा बोल लो या सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल लो, रहेगा वो प्लस के अंदर ही। तो यहाँ से कॉमन निकालो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका आ गया कॉमन। फिर है माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने ले लिया है, बचा ये वाला पार्ट है, तो ये माइनस में लिख दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हो आप। उसके बाद नीचे लिखो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर आगे बढ़ो, फिर जो कॉमन में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर आप 1 भी लिखोगे, और वो 1 क्यों लिखोगे, क्योंकि हमने कॉमन लिया है। कॉमन लेने से इसका मतलब उसकी जगह तो मतलब वो तो कम हो गया, बट उसकी प्लेस पे एक 1 डिजिट जो है वो रहेगी। तो मैंने कॉमन लिया था तो ये 1 है, तो यानी माइनस का क्या हो जाएगा, अगर आप इसे अंदर की तरफ करोगे, आपको ये समझ आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं समझ आ रहा है तो आपको एक दूसरे स्टेप से भी ईजिली आ जाएगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप इसके अंदर देखो
आपको लाना क्या है, आपको लाना है, हमें तो क्या लाना था, 1 अपॉन क्या लाना था, पहले तो RHS देखो कि हमने लाना क्या था। RHS में हमें लाना था 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, तो इसके अंदर आप या तो ऐसे कर लिख लो 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये इससे जो है वो आपका थोड़ा इजी पड़ेगा आपके लिए, अगर आप ऐसे लिखोगे तो मतलब 1 माइनस, इनको ऐसे कर लो, तो अगर आप इसे रिजॉल्व करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। प्लस 1 माइनस सेक थीटा है ना, और हो गया प्लस टेन थीटा। कैसे हुआ आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है साइन बाहर माइनस का है, देखो ये माइनस का साइन है, कंफ्यूज मत हो, ये माइनस का साइन है बाहर, तो माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, फिर लगाओ अपॉन और नीचे लिखो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मुझे बताओ 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर भी 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों हो गए कैंसिल आउट, तो बचा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यार गलत हो रहा है, हमें तो RHS में चाहिए क्या, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, लेकिन ये तो वैल्यू ही कुछ अलग आ रही है। तो अब क्या करें, अब आपको यहाँ पर आता है कि आपको जो ये डिजिट है ना, इसके रेशनलाइज जैसे हम करते थे उस तरीके का ही कुछ है मेथड ये, कि आपको sec थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर और नीचे दोनों से ने मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई sec स्क्वायर थीटा, थीटा है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका sec थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर एक बार RHS को देखो, RHS को देखोगे तो क्या पता चलेगा कि यार जो नीचे जो वैल्यू चाहिए थी ना वो तो आ चुकी है, बस ऊपर वाली को हटाना है, यानी ऊपर वाली को कम करो कैसे ना कैसे। अब आपको आइडेंटिटी याद है, यही वाली देखो, यही आइडेंटिटी से हमने ये वैल्यू निकाली थी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 और 1 अपॉन sec थीटा माइनस का टेन थीटा, और इसी के साथ आपका इक्वेशन जो है वो डन हो गया। 1 माइनस sec थीटा माइनस टेन थीटा जो आपको चाहिए था, आपके RHS के अंदर जो आपको चाहिए था वो यहाँ पे हमने रिजॉल्व कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अलग से, LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS के इक्वल हो गया। तो कैसा लगा ये एग्जाम्पल, आई थिंक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल लग रहा होगा आपको कि ये क्या हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, तो क्या क्या गुस्सा है इसके अंदर, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपसे एक दो बार अगर आप खुद अपने से ट्राई करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा, बिकॉज ये रिदम पे चल रहा है, आप कहीं पर भी हिले, कहीं भी स्टेप आपका गया, ठीक है, आप किसी और चीज़ से भी ला सकते हो, बट अगर आप सपोज करो आपको नहीं पता कि दूसरे मेथड से कैसे लाना और आपने अप्लाई भी कर लिया, तो फिर हो सकता है कि आपका ये आंसर नहीं निकले। और ये ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री में, आपका आंसर चुटकियों में भी निकल सकता है और आपका आंसर आधा एक घंटे में भी निकल सकता है। तो आपको जो है उसकी रिदम में रहना है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी बन जाएगा अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो। अब आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है कुछ, और मुझे लगता है कि एग्जाम्पल्स के अंदर ही कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो बहुत हो गए होंगे, थक भी गए होंगे, तो इस एग्जाम्पल तक ही हम जो है वो करते हैं। एक बार जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ताकि अभी हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज अगर हमने एक्सरसाइज भी इसी के साथ जो है वो कर ली तो आपको जो है वो ऐसा लगेगा कि कुछ भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप जब एक्सरसाइज करोगे एग्जाम्पल्स के बाद एक थोड़ा टाइम के बाद, तो आपको जो है वो पता भी चल जाएगा कि हाँ ये कुछ था, ऐसा कुछ पढ़ाया गया था, कुछ कुछ जो है वो आपको याद रहेगा। सो यहाँ तक यानी एग्जाम्पल नंबर 15 तक आपको कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट
प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी चाहिए हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो more and more, that your friends, your relatives will also get benefit from these classes. Now हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.4 के साथ में। सो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।